सफलता और सुरुचि की क्षमा प्रार्थना से सुनीति भाव विभोर हो जाती है। उत्तेजित राहु के सामने शनिदेव और दैत्य गुरु मित्रता की शपथ लेते हैं। भक्तराज ध्रुव की जय जयकार से कंपिला राज्य गूंज उठा। ध्रुव की विनम्र प्रार्थना से प्रसन्न उत्तानपाद अपना निर्णय बदलते हैं। सूर्य पुत्री यमुना भी अपने भाइयों अश्विनी कुमारों से अमृत प्राप्त करती हैं। उधर यमराज के सामने यमदूत मृत आत्माओं को घसीट कर लाती हैं। देखते क्या हो यमदूतों, घोड़े लगाकर इन मूर्खों को शांत करो। हम आपके अनुज अश्विनी कुमार हैं। हमारे पिताश्री के जब तब व्रत के कारण श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर हमारे पिताश्री सूर्य देव के शरीर से ही उत्पन्न किया है। ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ भेंट करने के उद्देश्य से यमलोक में प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और पिताश्री सूर्य देव की आज्ञा से इस अमृत पर आपका पूर्ण अधिकार है। मन में उठते संदेह का त्याग कर आप निसंकोच इस अमृत को ग्रहण करें। इस अमृत पान का सुपरिणाम शीघ्र ही आपके सम्मुख आ जाएगा। इस अमृत का पान करने से मेरे मन में दया और प्रेम की भावना जागृत हो रही है। ज्येष्ठ भ्राताश्री, इस अमृत की दिव्यता से ये मृत प्राणी भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। हमें भी दीजिए, हमें भी जीवित करें, हमें भी जीवित करें। ज्येष्ठ भ्राताश्री, हम आपकी न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपकी आज्ञा और इच्छा के बिना अमृत इन मृत प्राणियों की आत्माओं को प्राप्त नहीं हो सकता। भैया यमराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम आपसे एक निवेदन करने के इच्छुक हैं। अवश्य अवश्य अश्विनी कुमारों, कहो तुम क्या कहने के इच्छुक हो। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप प्राणी लोक के मोह से मोहित इन मृत प्राणियों की आत्माओं के साथ दया एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जिस सत्य का ज्ञान आप इन्हें कोड़ों की मार से भयभीत करके कराना चाहते हैं, वही प्रेम के मधुर शब्दों द्वारा भी कराया जा सकता है। क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की आयु तो क्षणिक होती है, किंतु प्रेम तो आदि और अनंत है। प्रेम के मधुर शब्दों से ये दया की पात्र मृत प्राणियों की आत्माएं अनिवार्य मृत्यु की भयानक पीड़ा से मुक्त हो सकेंगी। ज्येष्ठ भ्राता, आप इन्हें जन्म मृत्यु, आत्मा परमात्मा, पाप पुण्य के रहस्य और तत्वों का ज्ञान करा सकते हैं। भ्राताश्री, ये मृत प्राणियों की आत्माएं आपके दंड की नहीं, कृपा और दया की पात्र हैं। तुम दोनों का कथन पूर्ण सत्य है, किंतु हमारे कथन पर संदेह न करें ज्येष्ठ भ्राता। यदि आप इन मृत प्राणियों की आत्माओं से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो प्राणी लोक में सत्कर्मों का उदय होगा। यमलोक के व्यवहार की सुगंध से प्राणी लोक का प्राणी सत्कर्मों और जप तप व्रत की ओर प्रेरित होगा। महाराज, इन मृत आत्माओं ने दुष्कर्म कम, सत्कर्म अधिक किए। मृत आत्माओं संसार की न्याय व्यवस्था के कारण हमें
शरीर से प्राणों को निकालने का कठोर कार्य करना पड़ता है, किंतु आप दुखी ना हो। पूर्व कर्मों के अनुसार आपको यहाँ न्याय प्राप्त होगा। यमराज जी की जय हो। आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपको उसके सुख की प्राप्ति होगी, और जो दुष्कर्म किए हैं, उसकी पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, जो भविष्य के जन्मों में आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। यमराज जी की जय हो। अनुज अश्विनी कुमारों, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? ज्येष्ठ भ्राताश्री, यदि सत्य ही आप हम पर प्रसन्न हैं, तो शीघ्र ही हमारी बहन देवी यमुना को अपने दर्शनों से धन्य करें। हाँ भ्राताश्री, बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। बहन यमुना का संदेश सुनाकर तुम दोनों ने मेरे हृदय को आनंद से और भर दिया है। तुम दोनों का कल्याण हो। प्रणाम। चित्रगुप्त जी, आज्ञा स्वामी। मेरे लौटने तक यम नियमों का नियम पूर्वक पालन कीजिएगा। मैं बहन यमुना से भेंट कर शीघ्र ही हम लोग लौटूंगा। जो आज्ञा स्वामी। जप तप व्रत। अश्विनी कुमारों ने यम भैया तक मेरा संदेश नहीं पहुंचाया। क्या अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्ति यमलोक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हुई? क्या भैया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने के इच्छुक नहीं है? बहन यमुना, उद्विग्न ना हो। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं यमलोक की एक समस्या सुलझाकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप लौट कर आऊंगा। विचलित ना हो बहन यमुना, यम भैया शीघ्र ही आपके समीप आएंगे। परंतु वे आकर लौट क्यों गए? बहन यमुना, आपसे सत्य अज्ञात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरण करते करते यम भैया का स्वभाव बहुत क्रूर हो गया था। श्री हरि कृपा से प्राप्त दिव्य अमृत का पान करवाकर हमने उनके हृदय में दया और करुणा को जागृत कर दिया है। बहन, अब जब यमदूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं, तो यमलोक के स्वामी यमराज मधुर वचन सुनाकर यमदूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं। इसी कारण उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल पाता, किंतु वे आपसे भेंट करने शीघ्र पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जिनके अट्टहास का स्वर बिना बात को संसार में गूंजता रहता है, वो आज इस प्रकार निराश, शांत और उदास क्यों है? नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु के इच्छा संसार में शनिदेव के पनौती के नाम से प्रसिद्ध ढैया और साढ़े साती तुम्हारी उदासी का रहस्य जानने को नारद का जिज्ञासु मन विचलित हो रहा है। शनिदेव के अनुचरों, अपनी उदासी का कारण तो मुझे बताओ। शनि भक्तों, क्या तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। ढैया साढ़े साती, मेरी बात का उत्तर तो दो। भक्तराज नारद जी, शनिदेव की पनौती के रूप में विख्यात ढैया और साढ़े साती को मौन देखकर आप चकित न हो।
नारायण नारायण। हाँ नारद जी, अब इन दोनों की वाणी सदा सदा के लिए मौन हो गई है। अर्थात ये कि हमारी इच्छा मात्र से भैया और साढ़े साथी एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे। भाग्यविधाता शनिदेव, आपने ऐसी अनिच्छापूर्ण इच्छा की ही क्यों? नारायण नारायण। आप तो इस सत्य से परिचित हैं नारद जी कि इस संसार में हम भाग्य विधाता शनिदेव प्राणियों के दंड का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमने भी निर्णय ले लिया कि प्राणियों के दंड के निर्धारण में हम हिंसा, क्रूरता का सहयोग कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं नारद जी। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने आया यह महान परिवर्तन मेरे आश्चर्य की समस्त सीमाओं को लांघने लगा है। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, क्या बात बात पर भयानक अट्टहास करने के स्थान पर आपने सदा इसी प्रकार मुस्कुराते रहने का प्रण कर लिया है? क्या आपकी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि से संसार का कोई भी प्राणी आहत नहीं होगा? नारद जी, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। आपको भली भांति ज्ञात है कि हमारे छोटे भाई दोनों अश्विनी कुमारों ने हमें अमृत पान करवा के हमारा कायाकल्प किया। नारायण नारायण। कायाकल्प अर्थात? हाँ नारद जी, यदि अब हम किसी पर क्रोधित होते हैं अथवा उसके दुष्कर्मों से उत्तेजित होकर कुदृष्टि डालने का प्रयास भी करते हैं नारद जी, तो हमें अपने भाइयों के प्रेम पूर्ण स्वर सुनाई देते हैं। स्वर? कैसे स्वर भाग्यविधाता शनिदेव? देवर्षि, इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, भा, ईर्षा को आश्रय प्रदान करने वाले विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंध गए हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, किसी प्राणी के दुष्कर्मों से क्रोधित होकर हम जब को दृष्टि डालने का विचार भी करते हैं तो हमें अपने भाइयों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं कि इन पर दया करें भ्राता श्री, इन पर दया करें, इन्हें दंडित ना करें, इनका मार्गदर्शन करें। अभी आप ही बताइए नारद जी कि अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंधे हम इन प्राणियों को दंडित कैसे कर सकते हैं? प्रेम रस की मिठास ऐसी ही होती है भाग्य विधाता। जो एक बार इसका स्वाद चख लेता है वो जीवन भर इसकी मिठास से आनंदित रहता है। किंतु किंतु क्या भक्तराज? नारायण नारायण। शनिदेव, सृष्टि के विधान के अनुसार आप दंडनायक हैं। प्राणियों के दुष्कर्मों का दंड देना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर में बंधकर आपने दंड योग प्राणियों को भी दंड न देने का निर्णय कर लिया है? देवर्षि, दंड के पात्र को हम अवश्य दंडित करेंगे, किंतु पहले की भांति पीड़ित और प्रताड़ित करके नहीं। नारायण नारायण। अर्थात फिर किस प्रकार दंडित करेंगे आप? देवर्षि, जो हमारी भक्ति, हमारा जप तप व्रत करेगा, हम उसे संसार का सर्वोत्तम सुख प्रदान करेंगे, किंतु किसी अन्य की पूजा आराधना करने वाले से हम ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं रखेंगे। इससे ना ही केवल हमारे भक्तों को हमारी भक्ति के शक्ति का परिचय प्राप्त होगा, अपितु वे हमारे भक्ति में सदा सदा के लिए लीन हो जाएंगे। नारायण नारायण। भाग्यविधाता शनिदेव, क्या इसी कारण आपकी पनौती के रूप में विख्यात धैया और साढ़े साथी की
आपको आवश्यकता नहीं? क्या इसी कारण आपने इन्हें वाणीहीन कर दिया है? धन्य आप नारद जी, धन्य हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते। आपका कल्याण हो। निराश न हो ढैया और साढ़े साथी। सृष्टि चक्र में कभी भी एक सा समय नहीं रहता और समय चक्र के परिवर्तन के साथ आपको अपने स्वामी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। नारायण नारायण। जप तप व्रत मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भैया यमदेव की अब मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अपनी बहन के प्रति उनके प्रेम में दिखावा ही शेष है। अब मुझे अपनी जलधारा में विलीन हो जाना चाहिए। अपने भाई की व्यस्तता के कारण रुष्ट ना हो बहन, हमें क्षमा कर दो। कर्म के बिना जीवन की कोई गति नहीं है बहन, किंतु अब मैं तुम्हारी इच्छा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी हो बहन? आपकी कृपा से मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है भैया। मुझे ये जानकर हार्दिक आनंद हुआ कि हमारे छोटे भाइयों अश्विनी कुमारों ने आपकी क्रूरता को समाप्त कर दिया है। वास्तव में ये ज्ञात करने के पहले मैं सदा यही सोचकर दुखी रहती थी कि ये प्राणियों के प्राण हरण करने का कैसा क्रूर कर्म आपने अपना लिया है। मैं तो यही सोच रही थी भैया कि अश्विनी कुमारों के अमृत पान के पश्चात भी आपके हृदय की निर्ममता का अंत नहीं हुआ। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण ही आपके हृदय में आपकी बहन यमुना की कोई स्मृति शेष नहीं बची। बहन यमुना, जो तुम कह रही हो वो अमृत पान के पूर्व परम सत्य था, परंतु अब घोर असत्य है। कहो बहन, इतने दिनों तक तुम्हारे समीप ना आने के प्रायश्चित स्वरूप हम तुम्हें क्या प्रदान करें? अपनी इच्छा निसंकोच कहो बहन, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। भैया, यदि आप सत्य ही मेरी इच्छा पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट भोजन आपको कराना चाहूंगी। ज्ञात नहीं भैया, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप ठीक से भोजन कर पाते हो अथवा नहीं। सत्य कहिए भैया, आपने अब तक विवाह किया या नहीं? आपको प्रेम से खिलाने वाला कोई है अथवा नहीं? बहन यमुना, इस विषय में निर्णय मुझे नहीं, विधाता को करना है। आपके विषय में विधाता के इस निर्णय की मुझे भी प्रतीक्षा है। तो चले भैया, यमुना के जल महल में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। अवश्य। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट भोजन। लो भैया, भोजन के पश्चात इन स्वादिष्ट फलों का सेवन करो। उत्तम, अति उत्तम। मांगो बहन यमुना, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करवा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच कहो, कहो बहन। यदि आप इस समय सत्य ही प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि संसार के समस्त भाई बहनों के मध्य सुख, समृद्धि और कल्याण का शुभारंभ हो। मैं कुछ समझा नहीं बहन यमुना, अपनी बात स्पष्ट कहो। भैया, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि है। मेरी इच्छा है कि आज की तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तथास्तु। आज के पश्चात कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि को संसार
यम द्वितीया के साथ साथ भाई दूज के रूप में भी जानेगा। भैया ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए उसे उसके कष्टों से मुक्ति तथा सुख व समृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु। बहन यमुना, जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर में भोजन करने के पश्चात उसे वस्त्र तथा आभूषण उपहार स्वरूप देगा, उसे यमराज की प्रसन्नता के कारण स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। किंतु भैया यदि किसी भाई की छोटी बहन ना हो तो वो क्या करेगा? वो आपकी कृपा और इस वरदान का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि छोटी बहन ना हो तो वो बड़ी बहन के यहाँ जाए, और यदि बड़ी बहन भी ना हो तो वो सौतेली बहन के घर जाए। और यदि किसी की सौतेली बहन भी ना हो तो वो क्या करें? ऐसी स्थिति में पुरुष किसी भी स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपनी बहन स्वीकार करे और यम द्वितीया के दिन उस मुंह बोली बहन के घर जाकर भोजन करके उसे उपहार दे। भैया बहन यमुना, यदि आज के परम पावन दिन किसी पुरुष को अपनी बहन मिले ही ना तो वो गाय अथवा नदी को अपनी बहन मानकर उसका दूध अथवा जल ग्रहण करे, उसे उपहार दे। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो वो वनश्री को अपनी बहन मानकर वृक्षों के फलों को ग्रहण करे और उपहार स्वरूप वन में एक वृक्षारोपण करे। आप धन्य हैं भैया, आपने आज के महत्वपूर्ण दिन के अनुरूप अनुष्ठान की सारी संभावनाएं स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई दूज व्रत का पालन अवश्य करेगा। बहन यमुना, यदि आज के दिन कोई भाई इस यम द्वितीया के दिन के महत्व की उपेक्षा करने का दुस्साहस करेगा तो हमारे क्रोध के कारण उसका जीवन संकट के भयानक भ्रम जाल में उलझ जाएगा। उस पर अकाल मृत्यु का भय सदा मंडराता रहेगा। आप धन्य हैं भैया, ये बंधन लगाकर आपने यम द्वितीया की व्रत और भाई दूज की सफलता निश्चित कर दी। आपकी जय हो। बहन यमुना, निस्संदेह तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस कारण तुमने अपनी स्नेह की डोर का बंधन मेरे ऊपर भी लगा दिया है। अब प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन मुझे तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने यहाँ भाई यमराज का बहन यमुना को वचन पिछले अनेक युगों से भाई बहन के पवित्र संबंधों को सुदृढ़ करने वाले भाई दूज पर्व के रूप में आज भी पूर्णतया हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का मन असुर जाति के भविष्य पर केंद्रित हो गया। मन और विचार के इसी संयोग से ब्रह्मदेव की जांघ से तालजंग नामक असुर ने जन्म लिया। तालजंग ने ब्रह्मदेव को चकित करते हुए कहा, परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। तालजंग, जंघा पर ताल देने के कारण तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम तालजंग उचित है। किंतु क्या पिताश्री? तुम अनायास ही प्रकट हुए हो। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया है तालजंग। निसंदेह, किंतु अब तो मैं प्रकट हो ही गया। अब आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु किसी नई घटना का प्रारंभ करने वाले हैं तालजंग। नई घटना? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं घटता है तालजंग। घटना ना घटना सब ठीक है पिताश्री, परंतु कृपया मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि मैं दानव हूं, मानव हूं या फिर देवता हूं। क्या मुझे भी आपके मानस पुत्रों के समान स्थान मिलेगा? तालजंग,
तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है। इसी कारण तुम न तो मानव हो, न देवता, और न ही तुम्हारा स्थान मेरे मानस पुत्रों के समान है। तुम्हारा जन्म तब हुआ है जब मेरे मन में असुर जाति के विचार जन्म ले रहे थे। मैं भी यही चाहता हूँ परमपिता कि आप मुझे असुर घोषित करें। असुरों और दानवों में जैसी मारक शक्ति होती है वैसे किसी अन्य जाति में नहीं, इसलिए मैं असुर बनना चाहता हूँ। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता तालजन। तुम असुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु तुम अपने कार्यों से अपना नाम मेरे मानस पुत्रों के समान आदरणीय बना सकते हो। और ना बनाओ तो तुम्हारी दुष्टता मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। पुत्र के दुष्कर्मों का प्रभाव पिता की कीर्ति पर पड़ता है। यदि तुमने दुष्कर्म किए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेजकर अनंत निद्रा में लीन कर दूंगा तालजंग। नहीं नहीं परमपिता, आप मुझे पाताल लोक ना भेजें। मैं या तो ब्रह्मलोक में रहूंगा या फिर पृथ्वीलोक पर। मैं अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों को चकित कर दूंगा। तीनों लोकों को चकित करने के लिए किसी पर अत्याचार न करना तालजंग। यदि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, पर ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे कष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ परमपिता। मुझे आसुरी शक्तियों के साथ ही आपकी सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। त्रिदेव मेरे पूजनीय हैं, त्रिदेवियां मेरे लिए आदरणीय हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं वही करूंगा जिसकी आप आज्ञा देंगे। तो सुनो तालजंग, तुम पृथ्वी लोक जाकर मेरे वन क्षेत्र में अपना जप तप प्रारंभ करो। जप तप और व्रत? हाँ तालजंग, जप तप द्वारा तुम अपने आसुरी स्वभाव पर अंकुश लगा सकते हो। परंतु मैं कब तक जप तप व्रत में लीन रहूं परमपिता? जब तक हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान न दें। हमसे जन्म लेने के कारण तुम अपूर्व शक्ति के स्वामी हो। जब तप करते समय युगों तक तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी तालजंग। परंतु मैं जब तप कैसे करूं, कहां करूं? तुम निरंतर मेरे नाम का जाप करना, इसमें तुम्हें अपार शांति मिलेगी। जब तुम्हारा जप तप संपूर्ण होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पिताश्री। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। क्या आप अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? प्रश्न इच्छा का नहीं है तालजंग, प्रश्न कर्तव्य का है। यदि जप तप द्वारा तुम हमें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करोगे तो उस वरदान पर तुम्हारा अधिकार होगा तालजंग। और जिस पर मेरा अधिकार होगा उसका मैं अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर पाऊंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। जप तप व्रत। तुम सत्य कह रहे हो राहु, पर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। किंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता दैत्य गुरु कि शिव भक्ति में लीन आपका मन इतना भ्रमित हो गया कि दैत्य सेनापति राहु की बात पर भी विश्वास नहीं। तुम अन्यथा सोच रहे हो राहु। तुम्हारी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं तो भोलेनाथ के संकेत को लेकर चकित हूँ। इसमें चकित होने जैसी क्या बात है दैत्य गुरु?
भोलेनाथ ने तो स्वयं ही आपसे कहा था कि दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आने पर वे स्वयं संकेत देंगे। स्मरण करें दैत्य गुरु, स्मरण करें। मुझे कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है राहु, सब स्मरण है मुझे। क्या दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आ गया है? समय के उचित और अनुचित का निर्णय आशुतोष शिव से अधिक और कौन कर सकता है दैत्य गुरु? मुझ पर विश्वास करें। मेरु वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करता वो असुर निश्चित ही असुरों के आराध्य भगवान शिव का संकेत है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये अवसर सोच विचार में ही न गंवा दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरु वन में तपस्या करता ये असुर दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। राहु में निर्णय नहीं कर पा रहा, किस उचित अवसर का लाभ दैत्य जाति कैसे उठाए? आप अपने मन की दुविधा का क्या करें दैत्य गुरु। मेरु वन क्षेत्र में तपस्या करते उस असुर को अपनी शक्तियों से संपन्न करें, जिससे पाताल में पड़ी अचेत दैत्य जाति का उत्थान हो। राहु, क्या इस कार्य में विध्वंसक शक्तियों की अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव का सहयोग नहीं लेना चाहिए? अमृत को पचाने की शक्ति इस संसार में राहु के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है दैत्य गुरु। राहु के भीतर धधकते प्रतिशोध के विष ने समुद्र मंथन के समय निकले अमृतपान को भी निष्क्रिय कर दिया था। किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु कृपा से अमृतपान करने वाले शनिदेव विध्वंसक शक्तियों का अब हित चिंतन करेंगे। किंतु बिना शनिदेव की अनुमति प्राप्त किए इस अभियान का प्रारंभ अनुचित होगा राहु। उचित अनुचित के चक्कर में पड़ने का इस समय मैं इच्छुक नहीं हूँ दैत्य गुरु। स्मरण करो राहु, शनिदेव ने उचित अवसर आने पर विध्वंसक शक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है दैत्य गुरु कि अमृतपान के पश्चात भाग्य विधाता शनिदेव ने उचित अवसर पर सक्रिय होने का वचन दिया था। यदि तुम्हारा कथन सत्य है और शिव कृपा से उचित समय आ गया है, तो हमें विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपका परामर्श मानकर हम शनिदेव से बात कर लेते हैं, किंतु जहाँ तक संकोच का प्रश्न है तो छलिया विष्णु के संसार में सर्वनाश करने से संकोच नहीं करना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी, मेरु वन का वो असुर आपकी ही नहीं सारे संसार की उत्सुकता का कारण बन गया है। राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपने स्वार्थ का हित चिंतन साधने की रणनीति बनाने लगी है। स्वामी, ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न ताल जंग का भविष्य क्या होगा? क्या राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपना हित साधने में सफल होंगी? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। देवर्षि नारद, आप जो प्रश्न लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हैं, वो प्रश्न तो आपकी माता लक्ष्मी ने हमसे पहले ही पूछ लिया है। हाँ नारद, वे असुर ब्रह्मा जी द्वारा अपनी जांग पर ताल देने से उत्पन्न ताल जंग है, किंतु वे ब्रह्म आराधना से क्या प्राप्त करेगा, उसका उत्तर तो बैकुंठ पति ही देंगे। नारद, ताल जंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा आराधना से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है। किंतु क्या प्रभु? किंतु देवराज का संदेह अनुचित है। ताल जंग जैसे अनायास उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अनायास समाप्त हो जाएगा। परंतु समाप्त होने से पूर्व वो अपने पीछे
महान आसुरी परंपरा को छोड़कर जाएगा। अर्थात काल जंग का भविष्य शीघ्र ही हम सबके सम्मुख आ जाएगा। इस कारण धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। माता, प्रभु वैकुंठपति का ये उत्तर तो हमें और अधिक उलझन में डाल गया। देवर्षि, स्वामी का हर उत्तर उनकी लीला के समान रहस्यमय होता है। इस कारण प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण, प्रतीक्षा करना तो नारद का स्वभाव ही नहीं है माता, किंतु जैसी प्रभु की इच्छा। भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र शुक्राचार्य, असमय हमारा आह्वान क्यों? मित्र शनिदेव, हमारा आह्वान असमय नहीं है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा से वो समय आ गया है जब दैत्यों और असुरों की शक्तियों का उत्थान हो। अर्थात क्या सतयुग का भक्तिमय युग समाप्त हो गया? भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा युग और काल की सीमा से परे है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने मेरु वन क्षेत्र में एक असुर को प्रकट कर दिया है। शनिदेव, दैत्य सेनापति से मेरु वन क्षेत्र में ब्रह्मदेव की आराधना में लीन उस असुर के विषय में सुनकर मेरा देव द्वेष जागृत हो गया है, परंतु आपकी इच्छा के बिना विध्वंसक शक्तियां सक्रिय नहीं हो सकती। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, क्या आपको पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति का उत्थान प्रिय नहीं? क्या आप भी विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का पान करके छलिया देवताओं के संगठन में सम्मिलित हो गए हैं? उत्तर दें भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तर दें। ये प्रश्न दैत्य सेनापति राहु नहीं, अपितु असुर जाति का भविष्य पूछ रहा है। हर हर महादेव। राहु, यदि भगवान शिव ने दैत्य जाति के उत्थान का संकेत दे दिया है तो मुझे दैत्य जाति पर कृपा करने में तनिक भी दुविधा नहीं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। किंतु दैत्य जाति पर कृपा करने से पूर्व भाग्य विधाता शनिदेव मेरु वन के उस असुर को देखने की इच्छुक है। हर हर महादेव। क्रूरता प्रेम और करुणा में बदल जाती है। व्यग्र देवी यमुना और भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद भी अश्विनी कुमारों से अमृत प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। शनिदेव पर अमृत का प्रभाव देखकर नारद चकित रह जाते हैं। बहन यमुना के सत्कार से संतुष्ट यमराज भाई दूज की महिमा का निर्धारण करते हैं। ब्रह्मदेव की ताल से जन्मे ताल जंग को ब्रह्म आराधना करते देख इंद्रादि देवगण भयभीत हो जाते हैं। राहु और शुक्राचार्य के उकसावे पर उत्तेजित शनिदेव मेरुवन जाने का निश्चय करते हैं। उधर ताल जंग अभी भी पहले के समान ब्रह्म आराधना में लीन है। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। देखें भाग्य विधाता, देखें ये अज्ञात असुर न जाने किसके संकेत से ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये अज्ञात असुर भगवान शिव की कृपा का संकेत है।
ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। हमने तुम्हें सावधान किया था राहु कि तुम अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पूर्ण बुद्धि राहु, जिसे तुम शिव कृपा का महान संकेत बता रहे थे, वो तो ब्रह्मा जी के जांग से निकला हुआ असुर तालजंग है। इसी कारण राहु, इसी कारण ये अपने तपस्या में सफल होकर भी ब्रह्मदेव से दैत्य जाति के उत्कर्ष का वरदान नहीं मांगेगा, तथा ये सदा सदा के लिए त्रिदेवों का भक्त बना रहेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का अनुमान तो चूक सकता है, किंतु आपका प्रहार कदापि नहीं चूक सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न इस परमवीर असुर को यदि आप दोनों वरदान पाने से पूर्व ही दैत्य शक्ति से संपन्न कर दे तथा इसके भीतर विध्वंसक शक्तियों का विस्फोट कर दे, तो ये निसंदेह असुर जाति को विश्व विजय की ओर ले जाने में सफल होगा। राहु, भगवान शिव का संकेत समझकर ही हमारे मन में देव द्वेष जागृत हुआ था, किंतु ये तालजंग शिव संकेत नहीं। इसी कारण हम इसकी आराधना में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपका कथन पूर्ण सत्य है भाग्य विधाता शनिदेव। यदि आप दोनों इस वीर असुर के भीतर देव द्वेष जागृत करने के इच्छुक नहीं तो चले जाएं यहाँ से, किंतु राहु अपनी मारक शक्तियों से इसके मन में उठती त्रिदेवों की भक्ति को प्रतिशोध के भयानक ज्वालामुखी में बदल देगा। इसका नाम मात्र सुनने से संसार थर-थर कांपेगा। सावधान राहु, सावधान, कहीं ऐसा न हो कि इसके भीतर ब्रह्म कृपा से एकत्र सात्विक तत्व तुम्हारी तामसिकता के स्पर्श से भयानक विध्वंस करने लगे। विध्वंस ही तो राहु को प्रिय है शनिदेव। सावधान राहु, तुम्हारा वो विध्वंस तालजंग के अंत का कारण भी बन सकता है। अपने जीवन में इतना अधिक खो चुका हूँ दैत्य गुरु कि अब इसके खो जाने से मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। जप तप व्रत। मैं हूँ तालजंग का पुत्र मोर। मैं देवताओं के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। संसार में दैत्य और असुर जाति का साम्राज्य होगा। मैं अपनी भयानक शक्ति से संसार का नेतृत्व करूंगा। मैं मोर दैत्य और असुर जाति का तारक सिद्ध होऊंगा, तारक सिद्ध होऊंगा। देखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देखें भाग्य विधाता शनिदेव, देखें राहु का स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी चूक नहीं करता। ये शिव कृपा का ही परिणाम है कि तालजंग की मृत्यु के पश्चात इस मूर का उत्पन्न होना
दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान, सावधान भाग्य विधाता। दैत्य जाति के उत्थान के लिए भगवान शिव के संकेत की यदि आप दोनों इस प्रकार उपेक्षा करेंगे तो शिव का कोप आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। राहु, कहीं पुनः तुम्हारा स्वार्थ कुचक्र तो नहीं रच रहा? ये कुचक्र नहीं है दैत्य गुरु, ये सत्य है, परम सत्य। ब्रह्मा जी से उत्पन्न ताल जंग की मृत्यु के पश्चात ये जन्मामुर निश्चित ही शिव कृपा का संकेत है। दैत्य गुरु, इसकी भयानक शक्तियां आपकी और भाग्य विधाता शनिदेव की दिव्य दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी भयानक शक्ति विश्व विजय प्राप्त कर ले। अर्थात का अर्थ संभवतः आप सुन न सके शनिदेव। यदि दैत्यराज मुर ने आप दोनों की कृपा के बिना विश्व विजय प्राप्त कर ली तो संसार में आपकी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत कौन होगा? मैं आप दोनों को अंतिम बार सावधान करता हूं कि अपनी भीरुता में शिव कृपा की उपेक्षा न करें। शिव कृपा? नारायण नारायण। आंखें खोले परमपिता, आंखें खोले। अनर्थ हो गया परमपिता, आंखें खोले। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नारद। जिस प्रकार मेरी अनिच्छा से अनायास ही तालजंग का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अनायास ही उसका अंत हो गया। इन अट्टहास स्वरों को सुनकर चकित न हो नारद। शनिदेव, शुक्राचार्य और राहु इस समय तालजंग के मृत शरीर से जन्मे एक भयानक दैत्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। मृत शरीर से जन्मा एक महाभयानक दैत्य, ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? असुर होने पर भी तालजंग के शरीर में हमारे सात्विक तत्व अधिक थे। उन सात्विक तत्वों का राहु के तामसिक तत्व से स्पर्श होते ही तालजंग का अंत हो गया और उसके मृत शरीर से मुर नामक भयानक दैत्य ने जन्म लिया। नारायण नारायण। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य आपका पौत्र हुआ ना? इसी कारण हमारी सात्विक शक्तियां और तालजंग का पुण्य इस महाभयानक दैत्य मुर को मिल गया। अब यह दैत्य राज मुर हम त्रिदेवों द्वारा मारा नहीं जा सकता नारद। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्य पुत्र शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का साथ पाकर ये महाभयानक दैत्य मुर अपनी भयानक शक्ति से तीनों लोकों को मत डालेगा। परमपिता, तब तो इस दुष्ट अत्याचारी दैत्यराज मुर से तीनों लोकों की रक्षा का उपाय आप ही को करना होगा। नारायण नारायण। इस समय हम उसी उपाय पर विचार कर रहे हैं नारद। महाभयानक शक्तिशाली दैत्य मुर, तुम निश्चित ही शिव के संकेत हो। तुम्हारी भयानक शक्तियां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसी भयानक शक्तियां केवल और केवल शिव कृपा से उत्पन्न हो सकती हैं।
तुम्हें देखकर मेरे भीतर की विध्वंसक शक्तियां जागृत हो रही हैं। दैत्य श्रेष्ठ मूर्ख, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली दैत्य हो। तुम्हें जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त हैं। तुम अपने संकेत मात्र पर ही दैत्य और असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकते हो। दैत्य शिरोमणि मूर्ख, तुम्हारे भीतर मेरी तामसिक शक्तियों के साथ ताल जंग की सात्विक शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण तुम त्रिदेवों से अवध्य हो। चकित न हो दैत्य वीर मूर्ख, तुम्हारी भयानक शक्तियों के सामने ये संसार माटी का खिलौना मात्र प्रतीत होगा। अपनी शक्ति का चमत्कार इस संसार में दिखाओ और तीनों लोकों पर दैत्य शक्ति की विजय का ध्वज फहराओ। अब मैं यही करूंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी प्रेरणा, भाग्य विधाता शनि देव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से मैं दैत्य जाति का उत्थान करूंगा। दैत्य जाति का उत्थान। आप मुझे बताएं दैत्य गुरु कि सबसे पहले मुझे कहां अधिकार करना है? दैत्य शिरोमणि मूर्ख, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करके दैत्य शत्रु देवताओं पर प्राण घातक प्रहार करो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो और स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ। दैत्य और असुर सेना प्रकट हो। शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य सेनापति राहु की। मेरी इच्छा और संकेत मात्र से प्रकट संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर और दैत्यों, मेरी आज्ञा से स्वर्ग पर अधिकार कर लो। चलो। आप सबका यह सुझाव उचित है, उत्तम है, अति उत्तम है। देवराज इंद्र की जय हो। मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे स्वर्ग की मर्यादा का ज्ञान नहीं है? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तूने स्वर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करे देवराज, विषय ही कुछ ऐसा था। हमारे क्रोध से भयभीत होकर तू किस विषय की ओर संकेत कर रहा है दुष्ट? स्वर्गाधिपति, मेरुवन में ब्रह्मा जी की जान से उत्पन्न जिस तालजंग की तपस्या को देखकर आप आश्वस्त हो गए थे, वो क्या तालजंग को इतनी शीघ्र ही ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई? ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया उस दुष्ट को? क्षमा करे देवेंद्र, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के लिए तालजंग अभी संसार में जीवित नहीं है। अर्थात दैत्य सेनापति राहु की तामसिक शक्तियों का स्पर्श मात्र से ही तालजंग का अंत हुआ। तुम धन्य हो दैत्य सेनापति राहु, तुमने स्वयं ही देव शत्रु का अंत कर दिया। हम प्रसन्न हैं। क्षमा करे देवेंद्र, तालजंग के अंत के साथ ही एक महाभयानक दैत्य मुर प्रकट हुआ है, जिसे अपने जन्म के साथ ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से वो महाभयानक दैत्य मुर दैत्य और असुरों की विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। देवगणों, दुष्ट मूर को रोकने के लिए
अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस करने वाले को यमराज का निवाला बना दो। देवी शची, स्वर्ग का यह मनमोहक स्थान अब युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आप शीघ्र ही अदृश्य होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। मैं इन असुरों का सर्वनाश करके आपको स्वर्ग आमंत्रित करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। देवताओं, प्रहार! वज्र प्रकट हो। अदृश्य हो जाओ। निर्बल देवता हमारी शक्ति के सामने तिनकों के समान उड़ गए। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ दैत्य वीर मूर्हु, शत्रुओं के लिए काल और काल से अधिक विकराल हूँ। असुर वीरों, स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। चलो! परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति। रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। कृपया अपनी ध्यान साधना को विराम दें। आपके शरीर से स्पर्श होकर जन्म में भयानक दैत्य तालजंग के पुत्र मुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उस महापराक्रमी दैत्य राज मुर के सामने देव सेना की भारी पराजय हुई है। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, देवताओं, तालजंग के पुत्र मुर के सामने आपके पराक्रम की नहीं, आपकी असावधानी की पराजय हुई। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? अटल सत्य के प्रतीक ब्रह्म वाक्य पर संदेह करके अपने शंकालु स्वभाव का परिचय न दें देवराज।
जिस समय अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए था, उस समय आप सब अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए थे। किंतु परमपिता, संसार में भक्ति करने वाले तो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी गुप्तचरी करवाने में आप कभी देर नहीं करते, तो फिर दैत्यराज मूर्ख की उत्पत्ति आपसे अज्ञात कैसे रही देवराज? सत्य तो यह है देवराज कि देवगुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी पराजय की भूमिका पहले ही रच दी थी। ऋषि और गुरु का अपमान करने वाला भयानक संकटों के चक्रव्यूह में घिर जाता है देवेंद्र। हे परमपिता, देव ऋषि नारद और देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में हमसे जो भूल हुई थी, उसकी क्षमा याचना तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्षमा याचना से आपका दुष्कर्म और पाप समाप्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं देवराज, हम त्रिदेव साधु और सज्जनों का अपमान किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करते। इसी कारण आपने जो पाप किया है, आपकी पराजय उसका दंड है। परमपिता, भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है, परंतु क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हमारे कर्तव्यों का निर्धारण आप न करें देवेंद्र। पराजय की उत्तेजना और पश्चाताप के कारण मुझसे बार बार भूल हो रही है परमपिता। कृपया कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा करें परमपिता, क्षमा करें परमपिता। तालजंग के पुत्र को अपने जन्म के साथ ही कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। इन चमत्कारी शक्तियों के साथ दैत्यराज मूर्ख को अपने मृत पिता के तप की सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। इसी कारण हम त्रिदेवों द्वारा मूर कभी मारा नहीं जा सकेगा देवराज। यदि ये त्रिदेवों के हाथों से नहीं मारा जा सकेगा, तो इस संसार का क्या होगा परमपिता? ये जानकर हर्ष हुआ कि संसार की चिंता भोग विलास में डूबे हुए इंद्र को भी सताती है। कहीं ये चिंता स्वर्ग सिंहासन के स्वार्थ से तो उत्पन्न नहीं हुई है देवराज? हमें और अधिक अपमानित ना करें परमपिता। हमें अपनी भूल और अपराधों का ज्ञान हो गया। हमें क्षमा करके कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देवेंद्र, देवता, आप सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वे अवश्य आप सबको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। वैकुंठनाथ की शरण में चले देवराज, अन्यथा त्रिदेवों से अवध ये भयानक दैत्य मूर्ख हमारे स्वर्ग पर सदा सदा के लिए अधिकार कर लेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। जब तब हमें दैत्य वीर मूर के स्वर्ग विजय का समाचार ज्ञात है देवराज। देवाधिदेव शिवशंकर ने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र तालजंग के शरीर से उत्पन्न दैत्य वीर मूर त्रिदेवों में से किसी के हाथों मारा नहीं जा सकेगा। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मूर के संहार के लिए देवताओं को त्रिदेवियों की शरण लेनी होगी? नहीं देवर्षि, त्रिदेवियों के हाथों भी दैत्यवीर मूर का वध नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा प्रभु? असुर और दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, परंतु हम मूर से युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हमें विजय के साथ ही अपने शत्रु का सर्वनाश ही प्रिय है। ब्रह्म कृपा के कारण मूर हमारे हाथों अवध्य है। इस कारण आप किसी युक्ति से मूर को स्वर्ग से बाहर निकालें। जो आज्ञा जगदीश्वर। शक्तिशाली असुर राज मूर की
असुरराज मुर्की असुरराज मुर्की असुरराज मुर्की स्वर्गाधिपति असुरराज मुर्की असुरराज मुर्की देख क्या रहे हो असुर वीरों? स्वर्ग अब हमारी संपत्ति है। स्वर्ग की इन अप्सराओं को पकड़कर ऐश्वर्य और सुख का भोग करो। त्रिलोक के किसी भी कोने से इन अप्सराओं को पकड़कर बंदी बनाकर हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। हमारी सहायता केवल एक दिखावा है। सत्य तो यह है देवगणों, संसार की शुभ शक्तियां हमारी सहायता करना ही नहीं चाहती। ब्रह्मदेव, महादेव और अब यहां तक कि श्रीहरि विष्णु भी, इन सब ने हमें निराश किया है। देवेंद्र, जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने हमें सहायता का आश्वासन तो दिया है। कोरे आश्वासन को लेकर हम प्रसन्न होने वालों में से नहीं है अग्निदेव। श्री हरि विष्णु ने केवल आश्वासन नहीं दिया देवराज, उन्होंने जो कहा है वो उचित है। वे दुष्ट शत्रु मूर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। हम देवताओं को ही प्रयास करके उस दुष्ट मूर को स्वर्ग से निकालना होगा। परंतु कैसे? कैसे बाहर निकाले उस दुष्ट को? कहना कितना सरल होता है पवन देव, परंतु उसे करना उतना ही कठिन। हमें साहस नहीं खोना चाहिए देवराज। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ होती तो मूर जन्म ही क्यों लेता। हमें तो इस दुष्ट को पराजित करने और स्वर्ग से बाहर निकालने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। यदि मूर स्वर्ग से बाहर नहीं आया तो उसका वध कैसे होगा? जगदीश्वर ने तो यह भी कहा है कि स्वर्ग से बाहर आने पर वे उसकी अंत की भूमिका रच देंगे। तनिक सोचो देवगणों, यदि हमारे ललकारने पर मूर स्वर्ग से बाहर आ भी गया और जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहे तो क्या वो दुष्ट हमें छोड़ेगा? देवराज क्षमा करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अवश्य। क्यों न इस संकट की घड़ी में हम अपने भाई सूर्यदेव से सहायता लें? भैया सूर्यदेव? परंतु भैया सूर्यदेव क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्यदेव अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए संसार की सारी गोपनीय और रहस्यमय बातों को जानते हैं। हो सकता है। अवश्य अग्निदेव, अवश्य। सूर्यदेव हमारी अवश्य सहायता कर सकते हैं। भैया सूर्यदेव, शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हमारा मार्गदर्शन करे भगवान सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो। भैया इंद्र, मुझे देवशत्रु मूर की विजय और आपकी पराजय का ज्ञान है। मूर को स्वर्ग से निकालने और जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा योग्य वातावरण बनाने का एकमात्र उपाय है उत्पत्ति एकादशी का व्रत। उत्पत्ति एकादशी का व्रत? उत्पत्ति एकादशी का व्रत? भैया सूर्यदेव, ये नाम तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। इनके विषय में आपको किसने बताया? सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश पर मैंने स्वयं ये व्रत करके देवी उत्पत्ति एकादशी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी पाया था। देवी उत्पत्ति एकादशी ने आपको
क्या वरदान दिया भैया सूर्यदेव? मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उत्पत्ति एकादशी ने मुझे निर्विघ्न तेज और तीव्र गति का वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे तेज और गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। धन्य है देवी उत्पत्ति एकादशी, धन्य है। उनकी दया और कृपा से देवगण भी धन्य हो सकते हैं। आप देवताओं के साथ किसी पावन नदी के तट पर बैठकर उपवास सहित देवी उत्पत्ति की आराधना करें, आपको अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। जप तप व्रत। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। नारायण नारायण। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली उत्पत्ति एकादशी देव देवेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ये बात मैं जानता हूं। परंतु इस दिन का महत्व इन देवताओं को किसने समझाया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्षमा करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देवताओं को इस एकादशी व्रत का महत्व किसने बताया, अपितु महत्वपूर्ण ये है कि इस कार्य में देवताओं की सहायता अपने ऋषि से किस प्रकार प्राप्त हो। मैं आपका संकेत समझ गया हूं सूर्यदेव। मैं भी मन ही मन देवताओं के कल्याण के लिए देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना करने की सोच ही रहा था। शुभस्य शीघ्रम। विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम लेकर आप अपनी आराधना प्रारंभ करें। आपके स्वर देवी एकादशी को प्रसन्न करने में सक्षम हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी दर्शन दे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो क्या आप ही देवी उत्पत्ति एकादशी हो? आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, परंतु पहले मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवी एकादशी, अपने श्री चरणों में आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आप ही की आराधना कर रहा था। भक्तों के मध्य अभिवादन की परंपरा बनी रहे, इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे को प्रणाम करना उचित ही है। देवी एकादशी, आप जैसी क्षण भर में प्रसन्न होने वाली देवी के दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी एकादशी। नारायण नारायण। मैं भी आप ही की तरह जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु की आराधिका हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को पुकारता रहे, ये तो अनुचित है। इसलिए आपकी पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है देव ऋषि? आप जैसी चमत्कारी और विनम्र देवी को आज्ञा देने का अधिकार मुझ जैसे साधारण भक्त ने कहा। यह अधिकार तो केवल तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान नारायण के पास है। देव ऋषि, इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। नारायण नारायण। आप मेरी आराधना करने वाले इंद्र तथा देवगणों को मेरा ये संदेश दे दें कि मैं उनके व्रत और आराधना से प्रसन्न हूँ। अब स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज मोर को ललकार कर स्वर्ग से बाहर निकाले। श्री हरि शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होंगे।
शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी एकादशी आप स्वयं देवराज इंद्र को वरदान क्यों नहीं देती? आप तो जानते हैं देव ऋषि, वरदान और संदेश में अंतर होता है। इस संसार में वरदान देने का अधिकार तो केवल त्रिदेव और त्रिदेवियों को है। मैं तो उनकी भक्त और संदेश वाहिका हूँ। नमो नारायण। नमो नमो नारायण देवगणों, आप सबको बधाई हो। आपकी आराधना सफल हुई। देवगणों, आप सभी के लिए देवी एकादशी का शुभ संदेश ये है कि आप शीघ्र ही दैत्यराज मुर को स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए ललकारें। क्षमा करें देव ऋषि, स्वयं देवी एकादशी वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुई? कहीं आप हमसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। भक्ति और आराधना करने वालों के साथ विनोद करना हमारा स्वभाव नहीं है देवराज। ये तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का इच्छा संकेत है। यदि आपने इसमें विलंब किया तो उनकी इच्छा का अपमान होगा और साथ साथ एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबका कल्याण हो।